नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है एक वीडियो में। आज बात करना चाहूँगा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि आकर्षण का जो सिद्धांत है, जो खिंचाव का जो सिद्धांत है, चीज़ें जो एक दूसरे की को अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे की तरफ, वो कैसे हमारी लाइफ में काम करती हैं। हमारे माइंड को योग में कहा है कि जो 75% है वो हमारा माइंड है। मतलब जो हमारा जो संसार है, जो भौतिक संसार है, जो भी हम जीवन जी रहे हैं, चाहे जिस भी लेवल पे, चाहे हम सुखी हैं, दुखी हैं, जैसा भी हमारा जीवन है, वो सब 75% उसमें से हमारे मन का परिणाम है। वो मनोमय कोश का परिणाम है। कहने का मतलब है कि हम जो जैसा सोचते हैं हम वैसा बनना शुरू हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो विचार आप अपने माइंड में रखते हैं खुद के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपने माइंड को आप एक बड़ा सा मैग्नेट मान लें और उसमें जो भी आप इमेज क्रिएट करते हैं, जो भी विचार क्रिएट करते हैं, जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये काम कैसे करता है? ये काम करता है विजुलाइजेशन के साथ। जिस चीज़ को भी हम विजुलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वो चीज़ हमारे साथ जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती है। वही वाइब्रेशन एक टाइप से, बुद्धा ने कहा है चेंज योर वाइब्रेशन, चेंज योर लाइफ। मतलब अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। वाइब्रेशन हाई कैसे करनी है? पॉजिटिव थिंक करना है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। जो जीवन में नहीं चाहिए उसके बारे में चिंतन कर लो, लेकिन उसके बारे में बार बार रिपीट मत करो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशंस बना लेंगे अपने जीवन में। जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, चीज़ें मतलब कोई ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें हों जो आपकी कॉन्शियस अलाउ करे। अगर आप सोचेंगे कि मुझे हवाई जहाज़ चाहिए, वो प्रैक्टिकल अगर आपके लिए नहीं होगा तो वो नहीं मिलेगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि ये मेरे से हो सकता है, तो उन चीज़ों को विजुलाइज पहले लिख लेना है, फिर उनको विजुलाइज करना है, फिर उनको यूज़ करते हुए खुद को महसूस करना है, और फिर उसी प्रोसेस को सुबह शाम, सोते टाइम, उठते टाइम या दिन में जब भी खाली हूँ, उस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो क्या होगा कि माइंड प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, उस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर देगा। उसके लिए जो ज़रूरी एक्शंस होंगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू होंगे। आप ऐसे लोगों से आप मिलना शुरू होंगे, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आना शुरू होंगी, है ना। हम भगवान से मांगते हैं मंदिर में जाके, तो भगवान का कोई इंटरफेयर नहीं है, हमारी किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं है। अगर भगवान का इंटरफेयर होता तो फिर सब लोग इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग बीमार हैं, इतने सारे गलत काम हैं दुनिया में, वो नहीं हो पाते। भगवान ने तो रूल्स बनाए, आप ऐसा समझ लो कि भगवान ने रूल्स बनाए और उसके बाद वो सो गया। वो रूल्स काम करते हैं। वो जैसे हमारे देश में संविधान काम करता है, कोई जज की अपनी नहीं चलती, तो ऐसे ही रूल्स काम करते हैं। प्रकृति के रूल्स हैं वो काम करते हैं। तो जो भी इमेजेस आप अपने माइंड में रखेंगे, जैसा भी खुद के बारे में आप सोचेंगे, वैसा वैसा आप बनना शुरू हो जाएंगे। तो अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव क्रिएट करें, पॉजिटिव चीज़ों को अपने आसपास रखें। जो जीवन में नहीं चाहिए उसके बारे में थोड़ा बहुत चिंतन करके छोड़ने की आदत बनाओ। उसको बार बार रिपीट करने की आदत मत बनाओ। जिन चीज़ों को आप विजुलाइज करेंगे, मान लो आपने कोई चीज़ विजुलाइज करी कि कई बार हमें डर होता है कि ऐसा ना हो जाए, और वो वैसा ही हो जाता है। जिस चीज़ को भी हम इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ सोच लेंगे, ज़बरदस्त अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लेंगे, वो चीज़ अट्रैक्ट होगी और घटित होनी शुरू हो जाएगी। और अगर उसको हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो ये बताया गया है कि चीज़ों को बताओ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप उसको कंफर्म करो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं और उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, आप शुरुआत में किसी को मत बताओ। शुरुआत में कई बार क्या होता है कि हम किसी को बताते हैं तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और हमारी जो संकल्प शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। तो मान लीजिए किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, तो वो बीमारियों के बारे में सोचना छोड़ दे। अच्छी हेल्थ चाहिए तो अच्छी हेल्थ के बारे में वो सोचना शुरू करे, बीमारियों के बारे में ना सोचे। मान लो उसको भी थायराइड है, बैक पेन है, नी पेन है, फैट बढ़ा हुआ है, उन चीज़ों के बारे में एक बार चिंतन कर लिया, उनको अच्छे से समझ लिया, उसके बाद उनको छोड़ दिया। उसके बाद वो अच्छी हेल्थ के ऊपर फोकस करे, अपने आप को
अपने आप को हेल्दी विजुलाइज करें, खुद को अपने उस टाइम के फ़ोटो लगाए जब वो हेल्दी होते थे आसपास, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन ये दिलाएं कि ऐसा बनना है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है एक टाइप से गोल की तरफ। जो आप माइंड में इमेज बनाते हो उसको लगता है कि वही करना है, तो वो उसी को फॉलो करना शुरू कर देता। मान लीजिए कोई साइकिल चलाना भी बच्चा सीख रहा है, अगर वो सोचता है कि गड्ढे में नहीं गिरना, तो वो गड्ढे की पिक्चर इमेज माइंड में बनाता है और वो गड्ढे में ही जाके गिर जाता है। तो ऐसे ही चीज़ों को क्रिएट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एक टाइप से पावर ऑफ क्रिएशन। मतलब हम आज जिस घर में बैठे हैं वो कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक थॉट था। हम बैठे हैं, हम भी किसी के दिमाग में एक दिन सिर्फ विचार थे। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी चीज़ें बनी हैं, छोटी बनी हैं, सब किसी न किसी दिन विचार थी। पहला स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। एक पॉजिटिव विचार क्रिएट करना कि ये चीज़ होनी चाहिए, फिर उसको विजुलाइज करना, फिर उसके साथ इमोशंस को भी ऐड करना। मतलब अगर आपके इमोशंस होंगे साथ में, मतलब उस चीज़ के साथ अच्छी फीलिंग्स आपकी जुड़ी होंगी, तो वो जल्दी कंप्लीट होगा आपका गोल। फिर उस फीलिंग, उस विचार, उस विजुलाइजेशन को, उन इमोशंस को बार बार रिपीट करना और अपने माइंड को बार बार प्रोग्राम करना, क्लियर करना अपने आप को। आप किसी भी विचार या किसी भी गोल को बनाने में, इसको गोल सेटिंग भी बोलते हैं, किसी भी गोल को बनाने में आप टाइम लगा सकते हैं। वो क्यों चाहिए, क्या वो आपके लिए ठीक है, उसके बारे में अच्छे से चिंतन करें। जब वो कंफर्म हो जाए कि हाँ यही मेरा गोल है, उस गोल को बार बार रिपीट करें, मन ही मन में मंत्र की तरह रिपीट करें। फिर उसको विजुलाइज करें, फिर उसके साथ इमोशंस ऐड करें, उन सारी भावनाओं को महसूस करें कि जैसी खुशी आपको वो पूरा होने के बाद जो होने वाली है, उस खुशी के बारे में। जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना। मान लीजिए किसी को बीमारी नहीं चाहिए तो बीमारी के बारे में सोचना ही नहीं। हेल्थ चाहिए तो हेल्थ के बारे में सोचना है। जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको देखना है, विजुलाइज करना है, रिपीट करना है, उनके साथ अपने इमोशंस ऐड करने हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के आसपास पिक्चर्स हों, उन्हीं सारी चीज़ों के वही माहौल अपने आसपास बनाने की कोशिश करें जिससे माइंड आपका सेट रहे, और उसी दिशा में काम भी करना है। फिर आपके पास फिर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो उनके लिए रिसेप्टिव रहना और उन चीज़ों को समझ के, मतलब एक उसके बाद जब हम एक गोल सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक और चीज़ ऐड करनी, जीवन में यस ऐड करना है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऐसे लोग आएंगे, ऐसी संभावनाएं आएंगी जो दिखने में शुरुआत में वैसी नहीं होंगी। अगर हमने उनको शुरुआत में नकार दिया, नेगेटिव हमने रखा, उनकी पहले ही उनकी जजमेंट बना के रखा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उस टाइम पे स्वीकार करना, थोड़ा सा उसको मौका उन चीज़ों को देना अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने का, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में एक चमत्कारिक रूप से काम करता है। ये एक बुक है द सीक्रेट के नाम से, उसमें पूरा यही सब कुछ समझाया गया है। उस बुक को आप पढ़ भी सकते हैं, उसकी वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर, वो आप पूरा देख सकते हैं और अपने जीवन को एक पॉजिटिव वे में परिवर्तित करना शुरू करें। परिवर्तन हमेशा शुरू अंदर से होता है, बाहर से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अंदर से जब आप तक एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा तो बाहर का जो परिवर्तन है कुछ दिन तक ही कंटिन्यू रहेगा। फिर अंदर नेगेटिव माहौल है और बाहर से आप पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए अंदर से शुरू करें, धीरे धीरे अपने मन को बदलना शुरू करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करें, और धीरे धीरे माइंड की ट्रेनिंग होगी तो अपने आप बाहर से भी जो रिक्वायरमेंट होंगी बॉडी भी फॉलो करेगी। अभी अगर आपको अपने जिम से अपने घर तक जाना है तो आपकी बॉडी, आपका माइंड ड्राइव करवाता है गाड़ी को और आपकी बॉडी अपने आप पहुंच जाती है वहाँ पे। तो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करें और अपने माइंड के मास्टर बने। उसी की ट्रेनिंग के साथ फिजिकल लेवल पे भी धीरे धीरे काम को शुरू करें। वो चाहे हेल्थ का गोल हो, चाहे वो किसी भी टाइप का गोल हो, उसको आप पूरा कर सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आकर्षण का जो सिद्धांत है, वो मैग्नेटिक एनर्जी, वो जो हमारे माइंड की जो चुंबकीय शक्ति है वो काम करेगी, वैसे वैसे लोगों को, वैसी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ को आपके जीवन में लेके आएगी, और जिस चीज़ को भी आप विजुलाइज करेंगे। अगर आप सारा दिन बीमारियों के बारे में सोचते रहेंगे, यहाँ पे मैं हेल्थ से रिलेटेड एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हेल्थ का और मेरे पास वैसे ही लोग ज़्यादा आते हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है। अब बीमारियों के बारे में अगर पूरा दिन सोचते रहेंगे, अपने आप को बीमार विजुलाइज करते रहेंगे, तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे।
नई नई बीमारियां होती रहेंगी, एक ठीक होगी, दूसरी हो जाएगी, दूसरी होगी ठीक होगी, तीसरी हो जाएगी, ठीक होंगी ही नहीं। कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती, उनको मैनेज किया जाता है। वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि ये बस आज भी बीमारी थी, डॉक्टर ने दवाई दे दी, अब ये ठीक हो गई, नहीं, वो थोड़ी सी दब गई है, फिर निकल आएगी, फिर कभी होगी। अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं आप। बीमारियां तो रिफ्लेक्शंस हैं, बीमारियां तो बॉडी की लैंग्वेज हैं। प्राकृतिक चिकित्सा तो बीमारियों को दुश्मन मानती ही नहीं, वो कहती बीमारियां तो हमारी दोस्त हैं। हमने कुछ गलत खाया, वोमिटिंग हो गई, तो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है। वो कुछ अंदर इन्फेक्शन हुआ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, तो बुखार बीमारी नहीं है, वो तो रिफ्लेक्शन है और वो होना चाहिए। कुछ गलत खाया, लूज मोशंस हो गए, अच्छी बात है, निकल गया वो। तो ऐसे ही बीमारियां हमारी दोस्त है। बीमारियों को नेगेटिव ना मान के एक बार उनके बारे में चिंतन कर लिया, उसके बारे में छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया, और फिर अपने आप को हेल्दी करने के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो स्टेप है, पहले थॉट, पहले विचार उसके बारे में क्या चाहिए, फिर उसकी विजुअलाइजेशन, फिर उसके साथ इमोशंस, फिर उसकी रिपीटेशन बार बार करें। दिन में सुबह शाम का टाइम बहुत अच्छा है। जब आप सुबह उठते हैं, नींद में होते हैं, एक टाइप से अल्फा स्टेट में होते हैं, वो टाइम बेस्ट है। और रात को सोने से पहले जब आप नींद में आने वाली होती है, वो टाइम बेस्ट है अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अपने गोल को विजुलाइज करने के लिए और महसूस करने के लिए। उसके अलावा आप दिन में किसी टाइम खाली बैठते हैं जहाँ आप खुद के साथ होते हैं, तो वहाँ उस टाइम पे बैठ के उस गोल को विजुलाइज करें, उन सारे विचारों को बार बार रिपीट करें, एक मंत्र की तरह, जैसे मंत्र का जप करते हैं। मंत्र मतलब मन को जो नियंत्रित करते, उस मंत्र को एक मंत्र बना ले कि मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा मंत्र बना ले, और उस स्वास्थ्य को फिर विजुलाइज करें और रिपीट करें और महसूस करें, अपने आसपास अपने सबको स्वस्थ महसूस करें, उसी के ऊपर ध्यान करें एक टाइप से। और दूसरों को, अब जो भी आपने अपना सीक्रेट गोल बनाया है, उसमें एक रहस्यात्मक, एक उसको थोड़ा सा रहस्य रहने दें, एक सीक्रेट रहने दें उसको। ऐसे बार बार किसी को बताना नहीं है, अपने मन में रहने दें और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करें। जब कुछ रिजल्ट आना शुरू हो, तब आप दूसरों को बताना शुरू करें और तब उनकी भी मदद करें उस चीज़ को करने में। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इससे आगे के भी कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये बिगनिंग लेवल पे बहुत अच्छा काम करेगा। उसके आगे भी कुछ अल्टीमेट स्टेप्स हैं जिसमें ये इतना कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की बात है, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।